चीन अपनी नापाक चालों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से उसकी ऐसी ही एक चाल का खुलासा हुआ है। चीन ने 2019 से भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास गांव बसाने शुरू किए थे। इन दिनों बीजिंग जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज के तौर पर जाने जाने वाले इस गांव में अपने नागरिकों को भी बसा रहा है। ये गांव नागरिकों के साथ साथ सेना के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश के लोहित घाटी और तवांग सेक्टर के पार एलएसी के किनारे बनाए कुछ गांवों में लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारत की सीमा के साथ इस तरह के 628 गांव बनाए हैं। इनमें से ज्यादातर को पिछले 5 साल में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ बताया गया है। बॉर्डर पर बसाए गए इन गांवों को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि ये गांव सैन्य और नागरिक दोनों ही जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। इसे चीन के जमीन कब्जाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और यही वजह है कि भारत इसे लेकर चिंतित है। गांव में बने घर 2 मंजिला बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर में अच्छी खासी जगह दी गई है। अब तक इन घरों में कोई रह नहीं रहा था, लेकिन अब इनमें धीरे धीरे लोग बसाए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चीन पूर्वोत्तर सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। एलएसी तवांग और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छोड़कर ज्यादातर आबादी वाले क्षेत्रों या फिर महत्वपूर्ण इलाकों से बहुत दूर हैं। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि चीन ने तवांग में एलएसी के पास काफ़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर दिया है, लेकिन वो यही नहीं रुक रहा। यहाँ तक कि वो अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी जैसे अन्य क्षेत्रों में भी चीनी निर्माण को कर रहा है। अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि चीन लगातार अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहा है, अपडेट कर रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, पुलों का निर्माण हो रहा है और मॉडल गाँव बसाए जा रहे हैं। चीन भूटानी क्षेत्र में सीमावर्ती गाँव सहित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रहा है और कहा जा रहा है कि चीन कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के इलाकों पर दावा करने से पहले ही तैयारी कर रहा है। इन गांवों को सैनिकों के इस्तेमाल के लिए भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हाल ही में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण का ऐलान किया गया था, जिस पर चीन ने अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन भारत पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। ये आवंटन 11 अलग अलग पैकेजों के लिए हुए हैं। भारत चीन से सटे अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है। ये हाईवे करीब 1748 किलोमीटर का बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसका काम अप्रैल में शुरू हो जाएगा। फ्रंटियर हाईवे वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब 20 किलोमीटर पास से गुजरेगा और इस हाईवे से यांगसे की दूसरी दूरी बेहद कम है। हाल ही में भारत और चीन की सेना इसी क्षेत्र में आमने सामने आ गई थी और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।